नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित के बारे में और आज अपन बात करेंगे अध्याय नंबर अपने 7 के बारे में। अध्याय 7 से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अपनी इस सत्र की परीक्षा में आने वाले हैं। तो अध्याय 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा है, एक बार इस क्लास के लिंक को अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। देखिए, अपन बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो अपन निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अपन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको अपन आज इस क्लास के अंदर बात करेंगे, जिसके अंदर अपन वो सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इस सत्र एग्जाम में आने वाला है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से बात करते हैं तो इस चैप्टर से अपने कुल 7 अंक के प्रश्न आएंगे। इन 7 अंकों के प्रश्न में से देखिए, पहले अपने प्रश्न आएगा, इसमें से वो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्प का। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी यहाँ से, वो होगी 1। इसके बाद में इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान। तो यहाँ से एक आपके आने वाला, रिक्त स्थान एक आने वाला है। और बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न की, तो यहाँ से लघुत्तरात्मक प्रश्न एक आएगा और यहाँ से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी एक आएगा। तो इस प्रकार कुल बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 1 अंक ये हो जाएगा। रिक्त स्थान भी 1 नंबर की रहेगी, तो 1 अंक ये हो गया। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, तो ये 2 नंबर हो गए। और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, तो ये आपके 3 नंबर हो गए। इस तरह से देखे जाएं तो ये 1 और 2, 2 और 2 4 और 3, कुल 7 अंक का आपके इस चैप्टर में से पोर्शन रहेगा निर्देशांक ज्यामिति, जिससे कुल 7 नंबर के सवाल आने वाले हैं, जो कि इस तरह से रहेंगे। 4 सवाल आएंगे, एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, एक लघुत्तरात्मक और एक दीर्घोत्तरात्मक। तो देखिए, आज के सेशन में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कि जो दीर्घ उत्तरात्मक सवाल है वो कौन सा होगा, यानी दीर्घ उत्तरात्मक इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। यानी कि आज की क्लास से आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस छोटे से वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, आपके सामने प्रश्न है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P कोष्टक 2, -3 तथा Q कोष्टक 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसको आपको प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर आपको किसका क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है y का मान ज्ञात करना है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है। तो अपन इसको हल करते हैं। तो अपन जानते हैं, देखिए विद्यार्थियों, आप यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का। किसका सूत्र लगाएंगे? दूरी सूत्र आपने पढ़ रखा है कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है x2 - x1 का होल स्क्वायर तथा y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये अपने होता है दूरी सूत्र। अब अपने को इस प्रश्न में देखो, बात करते हैं तो दूरी की मान की पी क्यू का मान आपको प्रश्न में दे रखा है कितना, 10। तो मान रखेंगे, तो दूरी का मान दे रखा है 10 और अंडर रूट में मान रखते हैं x2 का मान है 10 और x1 का मान है 2। तो यहाँ रखेंगे 10 - 2 का स्क्वायर। इसी तरह से y2 का मान है y और y1 का मान है -3, तो ये जगह प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ जगह प्लस का 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 10 का 10 लिख दिया। इधर अपन इसको रूट के अंदर स्क्वायर सॉल्व करते हैं, तो 10 में से 2 गया तो बच गया 8, यानी कि 8 का इस होल स्क्वायर प्लस ये हो गया अपने पास में y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आपने एक सूत्र पढ़ रखा है, आपने सूत्र पढ़ रखा है, मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस से तो होल स्क्वायर पढ़ रखा है आपने, ये आपने पढ़ रखा है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी सूत्र से अपन इस होल स्क्वायर को अपन सॉल्व करेंगे y + 3 के होल स्क्वायर को, ठीक है। अब देखिए इसको अपन हल करते हैं, तो अपने पास में है 10 बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि 64 प्लस अब इसको y² का y², 2
AB यानी कि 2 गुणा 3 गुणा वाई तो हो जाएगा 6y प्लस का 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब देखिए इस तरफ संख्या में आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई रूट नहीं है, लेकिन राइट हैंड में अंडर रूट है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर या दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग यानी कि स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे अपन वर्ग करेंगे तो अपने पास में देखिए 10 का वर्ग करेंगे तो देखेंगे 10 का वर्ग बराबर, इधर अपने संख्या का वर्ग किया तो रूट हट जाएगा और संख्या बच जाएगी 66 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस की 9। इनको सॉल्व करेंगे, देखिए 10 का स्क्वायर आता है अपने पास में, 10 का स्क्वायर आता है 100 और ये हो जाएगा माइनस में 66 और प्लस का 9, ये भी माइनस में हो जाएगा 9 और अपने पास में बचेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 6y। इस तरह से 100 में से 66 माइनस 9 घटाएंगे, 73 घटाएंगे तो अपने पास में बचेंगे इधर 27 और यहाँ बच गया अपने पास वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अभी अपने पास में ये पूरा समीकरण है बन गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर में लिख दिया 0। पक्षांतर करके 27 को लेफ्ट हैंड से राइट में ले गए तो लेफ्ट हैंड पूरा 0 कर दिया और इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। अब देखिए अपने इसके टुकड़े करने चाहें तो अपने को 6 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो आ जाए 27, जोड़ें या घटाएं तो आ जाए अपने पास में 6। तो अपने पास में ऐसे आंसर की बात करें तो अपने पास 9 और 3, तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। अब पहले दोनों पदों में से आपने y कॉमन लिया तो आगे पास बच गया y प्लस 9। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन लिया तो बच गया आपके पास y प्लस का 9 बराबर में 0। तो एक बार y प्लस 9 0 रखेंगे तो यहाँ से y का मान आएगा माइनस का 9 और एक बार अपन y माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से अपने पास में y का मान आएगा 3। तो अपने को पूछा था y के कौन कौन से मान संभव है, तो यहाँ y के 2 मान संभव है। एक तो आएगा y का मान 9 यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, तो 9 माइनस का तो 9 आएगा और प्लस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये y के 2 मान संभव है इस प्रश्न के अंदर। इस तरह से इसको हल करना था, ये अपना इसका आंसर था। आगे देखिए बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। दूसरा सवाल आपके सामने कि किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं -5 और -4 और दूसरा शीर्ष दे रखा है 3,2, तो बताओ इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए अपने को वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिए हुए हैं। जैसे देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने ये वर्ग है, इसका नाम लिख देते हैं अपन A B C D। इसके सम्मुख शीर्ष की बात करें कि अगर अपने पास A का मान लो -5, -4 है तो सम्मुख इसका A का सम्मुख C है और C का मान है 3 और 2। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं AC ज्ञात करना है। अपने को क्या ज्ञात करना है, AC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो AC की लंबाई ज्ञात करनी मतलब यहाँ भी आप काम क्या लेंगे, AC बराबर, तो AC बराबर काम लेंगे अपन वही फॉर्मूला दूरी सूत्र का। तो अपने पास में यहाँ से AC का मान आएगा AC बराबर √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जैसे अपने ये मान रखा और सॉल्व करेंगे तो x2 का मान है 3 और x1 का मान है 5, तो यहाँ रखेंगे तो 3 माइनस और 5 का -7 प्लस हो गया 5 का होल स्क्वायर। इसी तरह से y2 का मान है 2 और y1 का मान है -4, तो ये जगह प्लस का 4 का स्क्वायर। 5 में 3 जोड़े तो अपने पास में बच गए 8 का स्क्वायर, प्लस में 6 और 4 और 2 जोड़े तो हो गए 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 66 और 6 का स्क्वायर होता है 36 और इन दोनों को जोड़ने पर पास में आंसर आया हुआ गया 100 यानी कि 100 और 100 का वर्गमूल निकालते तो आंसर आता है 10 इकाई। तो यहाँ से अपने पास में विकर्ण की लंबाई पूछी थी, तो विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, तो विकर्ण की लंबाई अपने ज्ञात की, तो विकर्ण की लंबाई आ गई अपने पास में 10 इकाई, यूनिट आ गई 10 इकाई। ये प्रश्न इसका हल था। इस तरह से अपने पास में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के शॉर्ट वीडियोज आपके सामने डेली आते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ऐसे वीडियोज आपको नियमित मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।